हम अक्सर खुश होने पर हंसते हैं और दुखी होने पर रोते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसी तरह हम जिस इंसान को पसंद करते हैं, हमें उसके साथ वक्त बिताना भी अच्छा लगता है। लेकिन जिसको हम पसंद नहीं करते, उसके साथ हम एक मिनट भी नहीं रुक सकते। हम कभी स्ट्रेस में होते हैं, तब हमें ऑटोमेटिक ही गुस्सा आने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? चलिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल हम इंसानों के अंदर अलग अलग फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, और यही इमोशन, उसकी यही भावनाएं, उसकी हंसी, आंसू, गुस्सा, स्ट्रेस का रीजन बनती है। लेकिन हमारे ये इमोशन हर इंसान में एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरह हर इंसान का फेस अलग होता है, ठीक उसी तरह हर इंसान के इमोशन भी डिफरेंट होते हैं। किसी में कम तो किसी में ज्यादा। और कभी कभी तो हमारे यही इमोशन हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, और फिर बाद में रिग्रेट फील होता है? क्या आप भी छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है? अगर आप भी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, गुस्सा, कम नींद और छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाते हैं, तो आपको भी अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ की ज्यादातर प्रॉब्लम का रीजन हमारे इमोशंस ही बनते हैं। लेकिन हम इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से किस तरह बच सकते हैं, और हमें इमोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, और हमारे इमोशन हमारे लाइफ को किस तरह इफेक्ट करते हैं, हम जानेंगे इस खास सीरीज मास्टर योर इमोशन में। इस सीरीज में हम समझेंगे कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नींद, एक्सरसाइज, योगा, म्यूजिक हमारे इमोशन को कंट्रोल करने में किस तरह हेल्प करते हैं, और नेगेटिविटी को दूर करके हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खास सीरीज, मास्टर योर इमोशन का नेक्स्ट एपिसोड। दिल्ली जैसे बड़े शहर के बड़े से घर में आर्यन और रिया, दोनों हस्बैंड वाइफ, कई वर्षों से साथ रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस घर को जैसे ग्रहण लग गया हो, और जिस तरह से धूप निकलने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक इसी तरह इस घर की शांति और रौनक गायब हो चुकी है। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां रोज का काम हो गई है। आज भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, और इसके बाद क्या हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आप जैसे साइको आदमी के साथ और नहीं रह सकती। किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ, और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये आवाज आर्यन की वाइफ रिया की थी। उन दोनों में आज फिर से इतनी तेज लड़ाई हुई कि रिया अपने बेटे कार्तिक के साथ घर छोड़ देती है और उसके मायके चली जाती है। रिया ने जाते टाइम ये तक बोल दिया था कि आप एक साइको आदमी हो, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। एक्चुअली आर्यन और रिया के बीच में लड़ाई झगड़े होना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि आर्यन के बिहेवियर की वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम्स चलते रहते थे। आर्यन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और उसकी ये आदत रिया भी जानती है। लेकिन कुछ सालों से आर्यन का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। आर्यन के गुस्से से परेशान होकर आज उसकी पत्नी उसके 2 साल के बेटे कार्तिक के साथ उसका घर छोड़कर जा चुकी थी। कार्तिक और रिया के जाने के बाद से उनका कुत्ता शैडो भौंक भौंक कर जैसे आर्यन से पूछ रहा हो कि कार्तिक और रिया कहाँ हैं। आर्यन उस सुनसान घर में अकेला बैठा रहा, और शैडो एक कोने में उदास बैठा रहा। आर्यन बैठकर अपनी डिस्ट्रॉयड लाइफ और उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग लेना चाहिए, और यही सब सोचते हुए आर्यन रात भर करवटें बदलता रहा। आर्यन सुबह बहुत देर सोता रहा, और लगभग 11 बजे
उदास मन से उठकर अपने सूने घर को देखता रहा। एक दिन पहले ही इसी घर में कार्तिक और शैडो दिन भर उछल कूद करते रहते थे, लेकिन आज ना कार्तिक था और ना ही शैडो कहीं दिखाई दे रहा था। आर्यन थोड़ी देर तो अपने बेड पर लेटा रहा, लेकिन फिर उठा और फ्रेश होकर अपनी सिटी के फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जैन के पास गया। डॉक्टर जैन दिल्ली के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए उनके पास अक्सर पेशेंट की काफी भीड़ रहती है। लेकिन आज आर्यन की किस्मत से उतने पेशेंट नहीं थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर जैन ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया, तो आर्यन उठा और अपने उदास चेहरे के साथ ही उनके केबिन में दाखिल हो गया। बैठ जाइए प्लीज। डॉक्टर के कहने पर आर्यन चेयर पर बैठ जाता है। डॉक्टर जैन उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको आर्यन का दर्द उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके फेस से क्लियर दिखाई दे रहा था। आर्यन, ऑल गुड? नो डॉक्टर। क्या प्रॉब्लम है आर्यन? आप इतने लो क्यों दिख रहे हो? प्लीज शांति से बैठो और मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। आर्यन डॉक्टर को अपने पास्ट और अभी चल रहे सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना शुरू करता है। डॉक्टर, देखने के लिए तो मेरे पास सब कुछ था, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छी जॉब, लेकिन मेरी गलतियों के कारण मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और इस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। डॉक्टर जैन आर्यन की बातों को बिना रिएक्शन देते हुए सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास डेली ऐसे ही पेशेंट आते हैं जिन्हें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है, और वे इस बात को भी जानते थे कि अक्सर हमारी लाइफ में उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं जितना हम समझ रहे होते हैं, और बस अपने इमोशंस पर थोड़ा बहुत काम करके हम इन प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आर्यन, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो। चिंता मत करो आर्यन, ये कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिससे आपको छुटकारा ना मिले। बस आप अपने बारे में जरा डिटेल में बताओ, आपके बचपन से लेकर अब तक आपने क्या क्या किया। सर, मेरा चाइल्डहुड दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। मैंने बचपन में बहुत कुछ खोया और प्रॉब्लम फेस की है। मैं जब 5 साल का था तभी मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था, और उसके बाद से मैं कभी भी अपने पापा से नहीं मिला, और जब 12 साल का था तब मेरी मम्मी चल बसी, और इसके बाद तो जैसे मेरी दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। सर, आप ही बताइए सर कि भला एक 12 साल के छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ से बढ़कर और कुछ हो सकता है क्या? पापा के छोड़कर चले जाने के बाद से ही मेरी मम्मी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मैं अपनी मम्मी के साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच था। मेरा सारा समय मम्मी के साथ बीतता था। अचानक मम्मी का इस तरह से चले जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं इमोशनली टूट गया। मैं आज भी अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। अपनी माँ की डेथ के बाद से ही जैसे मैं पूरी तरह अंधेरे में चला गया। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बचपन से अकेला हॉस्टल में ही रहा हूँ, और वहां भी सीनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत परेशान किया। वे मुझे बुली करते थे। तब मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी, क्योंकि अगर मम्मी होती तो मुझे कभी भी हॉस्टल में नहीं रहना पड़ता। लेकिन आर्यन, हॉस्टल में ज्यादातर बच्चे रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करते हैं। फिर आप हॉस्टल में इतने परेशान क्यों रहे? और आप अपने फ्री टाइम में क्या किया करते थे? मुझे मम्मी की याद आती थी। तब मैं अपनी और मम्मी की पेंटिंग बनाता था, और धीरे धीरे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना सीख गया था। वो सभी पेंटिंग मेरे पास आज भी रखी है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स को हॉस्टल के बच्चों ने कलर से खराब कर दी थी, और तब मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया था। आर्यन की बात सुनकर डॉक्टर जैन शॉक्ड रह गए थे कि आर्यन को इतना गुस्सा भी आ सकता है। साथ ही साथ उनके मन में आर्यन के लिए सिंपैथी पैदा हो गई थी। इतने छोटे से बच्चे ने क्या क्या नहीं सहा। इस एपिसोड में हमने जाना कि बचपन की ट्रॉमा लाइफ की वजह से आर्यन बहुत परेशान रहता था, और इसी वजह से अब उसको प्रॉब्लम हो रही है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि आर्यन की कॉलेज लाइफ में उसने लाइफ को कितना एंजॉय किया। आर्यन की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जानने के लिए